कल्याण ज्वेलर्स वाले, आपसे बहुत शिकायत है। आप बॉबी देओल जैसे अभिनेता को बॉम्बे से यहाँ बुला रहे हो और आपने अपने आसपास के वातावरण को क्या गंदा किया हुआ है। हमारी सफाई योद्धाओं की टीम इसे साफ करनी है। आपको अपने आप से शर्म आनी चाहिए। आपको वास्तव में शर्म आनी चाहिए अपने आप से। ये इतना बड़ा शोरूम खड़े करते हो जिस तरह से आप इतनी लाखों रुपए की कमाई शोहरत हासिल कर रहे हो, उसी धरती माँ को आपने गंदा किया हुआ है। आप ये शोहरत कोई काम नहीं आने वाले। हाँ, अरे क्या खर्चा आना था। ये तो आपका सौभाग्य है कि आज हमारा अभियान यहाँ से चलना था और आपका वो ये कार्य का उद्घाटन होना था। ये आपका सौभाग्य ले रहे हो, लेकिन अपने आप से शर्म करना भैया। ये शोहरत कुछ दिखावे की रहती है आपकी। ये बड़ी बड़ी यहाँ लाखों रुपए एक दिन में खर्च कर दोगे, आपको ये सफाई कर्मचारी से ये सफाई नहीं कराएगी। इतने गंदे शहरों में शामिल हो गए हमारी रेवाड़ी माँ। तो हमारा तो ये गुजारिश है कम से कम जो है। और दूसरा, मैं दैनिक भास्कर जो चूँकि मेरा एक पारिवारिक हिस्सा रहा हूँ एक समय में, 18 साल तक मैंने वर्किंग करी है। मेरा अपने ग्रुप से भी आग्रह है कि कम से कम वो इतनी आवाज़ उठाते तो अपने आसपास के वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखे। अब ग्रुप के सामने देखो ना कितनी गंदगी पूरी। तो मेरा तो निवेदन है हमारे यहाँ के हमारे साथी बंधुओं से कि आप भी एक यहाँ अपने स्तर पर कम से कम अपने वातावरण को तो साफ़ सुथरा रखें। इनको बोलो, ये बड़े बड़े जैसे डॉक्टर पूनम यादव है, नेत्रम आई हॉस्पिटल्स हैं, है ना, इनको बोलो यार ये आप लोगों की एक आवाज़ से तैयार मिलेंगे। बताइए शराब का ठेका खुला हुआ है, इनको बोल दो भैया अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखे। आप ये बता रहे कि ये शराब का ठेका जो है ये इलीगल रूप से बनाया हुआ है, ठीक है जी, और इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। देखो आप, पूरा कब्जा कर रखा और गंदगी अलग फैला रखी है। आप बताइए साहब ये सिस्टम चलाएंगे क्या? कि कौन ऐसे भाई है? अरे भाइयों कम से कम गंदगी तो मत फैलाओ। चलो तुमने कहीं सिस्टम तुम्हारा होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, अरे इस माँ को गंदा तो मत करो। शराब बेच रहे हो, इतना अंदर शोरूम बढ़िया बना रखा है, बाहर तुमने गंदगी फैला रखी, पूरा ऐसे कब्जा कर रखा। बताइए आप, ये नगर परिषद कार्यालय की जड़ के अंदर है ये। प्लीज़ अधिकारियों से निवेदन है कि कम से कम ये देख के आँख बंद ना करें। वो परमात्मा तो आँख खोल के बैठा हुआ है, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। बताओ महात्मा गांधी जी के बारे में लिख रखा है उपलक्ष्य में, ऊपर 2 तारीख को बंद रहेगा। बड़ा एहसान कर दिया साहब आप। देखो आप देखो ये साहब, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। करे क्या खर्चा आता है, सफाई रख लेते उसी में दिल खुश हो जाता। चलो कम से कम ये काम तो अच्छा कर रखा है। अब आप कौन सा अमृत पिला रहे तो आप जानते हो, तो पीने वाले जानते हैं। उसको कम से कम रेवाड़ी को तो गंदा मत करो, इस माँ को तो गंदा मत करो भाई प्लीज़। देखो ये महाराणा प्रताप चौक के सामने जो परिक्रमा लगा रही सफाई की, नगर परिषद की मशीन जो है ये परिक्रमा लगा रही है सफाई की। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। रेवाड़ी की ऐसी वीआईपी सड़क से मिलिए जहां दोनों तरफ बिखरी शोहरत दौलत पर गंदगी राज करती आ रही थी। सफाई क्रांति ने अब उसका भी खात्मा कर दिया। हरियाणा का रेवाड़ी शहर सफाई क्रांति की कर्मस्थली बन चुका है। 28 सितंबर रविवार को शहर के महाराणा प्रताप चौक से जिला सचिवालय की तरफ जाने वाली सड़क पर
सुबह 6 बजे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में 49वीं क्रांति चली तो ऐसी हकीकत से सामना हुआ जिसमें इस मार्ग के दोनों तरफ बने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों की शोहरत और अमीरी अपने चारों तरफ भयंकर तरीके से बिखरी हुई गंदगी के सामने गिड़गिड़ाते हुई नजर आ रही थी। यह बताना जरूरी है कि अब यह क्रांति अब पूरी तरह से सार्वजनिक गंदगी को खत्म करने के साथ साथ उस मानसिक गंदगी को भी सामने ला रही है जो अलग अलग वजहों से बेहद ही चालाकी और मतलबी सोच के साथ छिपती और छुपती रही है। जब आई लव रेवाड़ी सफाई के शूरवीरों ने महाराणा प्रताप चौक के अंदर परिसर से क्रांति का आगाज किया तो वहां खरपतवार के साथ साथ गंदगी का आलम साफ नजर आ रहा था। हमारी चौक की देखभाल करने वाली संस्थाओं से अनुरोध है कि वे महान पुरुषों को महज साल में 2 से 3 बार याद करने के लिए नहीं आए। रूटीन की तरह सफाई व्यवस्था बनाए रखने का स्वरूप भी बनाए, तभी इन महान पुरुषों का असल सम्मान होगा। इस मार्ग के दोनों तरफ एक से बढ़कर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं। इनके पास इतना जबरदस्त सामर्थ्य है कि वे इस मार्ग को शहर का सबसे सुंदर बना सकते हैं। सब कुछ नगर परिषद की जिम्मेदारी में आता है। यही सोचकर वे कब तक गंदगी के परिवेश में रहकर जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। सोचिए, जब इस मार्ग पर बने नगर परिषद के मुख्य सफाई कार्यालय की 4 दीवारी के बाहर बिखरी गंदगी को सफाई क्रांति ने खत्म किया है तो इनसे पूरी तरह से उम्मीद करना समझदारी नहीं है। इतना जरूर है कि डीएमसी ब्रह्म प्रकाश ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, परिषद की तरफ से बेहतर बदलाव की दस्तक चारों तरफ महसूस भी हो रही है। यह अच्छा संकेत है। सफाई क्रांति जब इस मार्ग पर जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, गंदगी ऐसे स्वागत करते हुए नजर आ रही थी मानो विजयादशमी पर्व पर वह भी इस धरा से मुक्ति पाने के लिए तड़फ रही है। इसलिए मौके पर हालात से निपटने के लिए 2 जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। इन प्रतिष्ठानों में एक भी ऐसा नहीं था जिसने अपने बाहर के दायरे को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाया हो। गंदगी और मिट्टी की एक मोटी परत ने सड़क को पूरी तरह से ढका हुआ था। डिवाइडर की हालत तो वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी थी। सफाई क्रांति के वीरों ने अपनी अथक मेहनत और लगन से गंदगी को जेसीबी की मदद से पूरी तरह से खत्म किया। शांति अस्पताल के करीब पहुंचकर इसे समाप्त किया गया। इस क्रांति ने इस सत्य को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया कि गंदगी अमीरी गरीबी के स्वरूप को देखकर जन्म नहीं लेती है। यह तो इंसानी मनोमस्तिष्क की मतलबी स्वार्थी सोच की दुर्गंध से पैदा होने वाली वह गंदगी है जिसे एक इंसान फैलाता है, दूसरा इंसान उसे खत्म करता है। सोचिए, विधायक को झाड़ू लेकर सफाई करने की क्या जरूरत थी। उनके चुनाव के अभी 4 साल बचे हुए हैं। क्रांति में शहर की चारों दिशाओं से पिछले 10 महीने से सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना आ रहे उन सैकड़ों सफाई नायकों को अपने हाथों से गंदगी उठाने की ऐसी क्या मजबूरी थी जो हर लिहाज अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी खासी पोजीशन रखते हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनके लिए यह धरा मां स्वरूप जन्मभूमि कर्मभूमि है, जिसके परिवेश में रहकर वे अपने जीवन जीने की संपूर्ण व्यवस्था को पूरा करते हैं। क्रांति का समापन एचएन होटल में शानदार व्यवस्था के साथ हुआ। होटल के मालिक दीपक तलुजा आई लव रेवाड़ी परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी है। इससे पूर्व रेवाड़ी विधायक ने होटल के सामने बने डिवाइडर पर पौधा लगाया। इस अवसर पर आयुष्य मंदिरम संस्था रेवाड़ी की तरफ से योगाचार्य सुषमा की तरफ से सभी को योगा कर छोटे बच्चों ने भी अपने कर्तव्य से जीवन में योगा की अनिवार्यता को महसूस कराया। इस क्रांति में इस मार्ग के लिए खुशखबरी वाली बात यह रही कि आने वाले 4-5 दिनों में इस सड़क के नव निर्माण के लिए टेंडर छोड़े जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विधायक लक्ष्मण यादव ने बताया कि करीब 15 करोड़ की लागत से जिला सचिवालय तक इस मार्ग को नए सिरे से बनाया जाएगा।